बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। खाने में बहुत ही मज़ा, ये रोटी, चपाती, प्लेन राइस, जीरा राइस के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ रेसिपी जो शेयर करेंगे वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो ये रेसिपी का नाम है, ये हम बना रहे मसूर दाल मेथी। तो ठीक है, ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। अगर बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो उसे भी, उनको भी आप दे सकते हैं, जो बड़े मज़े से खा लेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि वेजिटेबल खा रहे, और दाल समझ के अच्छे से खा लेंगे। तो ये रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसके लिए हमने मसूर दाल लिया 1 कप, इसको अच्छे से धो लिए हैं। मेथी 1 बंडल, इसे भी अच्छे से धो के चॉप कर लिए हैं। इसमें ये वेजिटेबल जाएगा, इसके लिए 1 टमाटर चॉप कर लिया, रफली चॉप कर लिए हैं। ये कद्दू है, इसे भी छोटे छोटे क्यूब कट कर लिए। ब्रिंजल, छोटा ब्रिंजल जो होता है वो आप ले लीजिए, या बड़ा ब्रिंजल है तो उसी से 1/4 ले लीजिए। 2 टेबलस्पून होना चाहिए, ये सारा वेजिटेबल 2 टेबलस्पून होना चाहिए। तो ब्रिंजल भी ले लिए छोटा वाला। कॉलीफ्लावर, ये भी हमने चॉप कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये भी, इसका 2 फ्लोरेट होता है, जो कॉलीफ्लावर का 2 फूल होता है, वो 2 फूल लेकर के छोटे छोटे कर लीजिए। ओनियन, इसे भी रफली छोटा सा ओनियन लेकर रफली चॉप कर लीजिए। और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। हमने 2 लिया है, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। और इधर हाफ टमाटर है जो हमने छोटा क्यूब किए हैं, और ओनियन इसे भी छोटा चॉप कर लिए हैं, और यहाँ भी 1 ग्रीन चिली है। ठीक है, तो अब हम आपको रेसिपी बताते हैं। कुकर में हम पहले दाल ऐड कर लेंगे। अब इसमें ये सारा वेजिटेबल दाल में ऐड कर देना है। कद्दू, बैगन, कॉलीफ्लावर, ओनियन, टमाटर, ग्रीन चिली, ये सारा ऐड कर दें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। दाल गलने के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, नहीं तो वो जब सीटी देता है तो दाल पूरा निकल के गिर जाता है। तो उतना ही पहले पानी देना है, बाद में अगर कम होगा तो हम फिर ऐड कर लेंगे। तो ये हमने पानी ऐड किया, 1.5 कप हमने ऐड किए हैं। इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। अब इसे मिक्स करना है। अब इसे कवर करके हम गैस पे इसको रखते हैं और फ्लेम ऑन करते हैं, और ये कुक होगा जब तक दाल टेंडर हो जाए। पहले ये हाई फ्लेम पे रहेगा, जब सीटी मार देगा तो फ्लेम लो करके 4 से 5 सीटी और होना चाहिए, ताकि वेजिटेबल भी हमारा गल जाए, तो फिर रेडी हो जाएगा। तो फिर इसको गला के हम दिखाते हैं। अब हम मेथी की तैयारी कर लें। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं। उसमें डालेंगे हम खड़ा जीरा 1 टीस्पून, हींग 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिली 1 छोटा ले लीजिएगा, ओनियन 1 स्मॉल ओनियन,
अब इसे फ्राई करना है, ओनियन हमारा सॉफ्ट होने तक, और उसका ब्राउन होना शुरू हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप चाहे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। ओनियन फाइन चॉप किया हुआ, धनिया 1/4, जीरा 1/4, चिली पाउडर 1/4, मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम मेथी चॉप किया हुआ ऐड करते हैं। अब इसे मिक्स करना है। अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब फ्लेम लो रखे हैं, इसे ढक देंगे कि स्टीम पे ये, क्योंकि ये तो सिर्फ पत्ता है तो स्टीम पे ही गल जाएगा। जब तक मेथी स्टीम पे गल रहा तब तक हम इधर दाल को देख लेते हैं। ये देखिए, दाल अच्छे से गल चुका है। अब जो वेजिटेबल है इसे मैश करना है स्पून की मदद से, या दाल घोटने वाला होता है उसकी मदद से। जो वेजिटेबल है उसे मैश कर लीजिए। ठीक है, तो इसे स्मूथ बनाना है दाल को। देखिए दाल हो चुका है हमारा, अच्छे से स्मूथ हो गया है। जो वेजिटेबल है वो ऑलमोस्ट गल गए हैं, और इधर हमारा मेथी भी रेडी है। तो अब हम दाल को इसमें डाल देंगे। और इसे मिक्स करना है। ये बहुत ही हेल्दी दाल है। देखिए इसमें सारे वेजिटेबल भी गए हैं, लीफी वेजिटेबल मेथी भी आया है, तो हेल्थ वाइज ये बहुत ही हेल्दी है। अब कुकर में ही 1/2 कप पानी देके, क्योंकि दाल इसमें अभी लगा हुआ है, तो 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स कर देना है। अब इसे बॉईल होने तक पकाना है। अब हम दाल का बघार बनाते हैं। तो हमने एक छोटे फ्राई पैन में ऑयल ऐड किए, इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे चिली पाउडर, ये कश्मीरी चिली पाउडर है, इससे सिर्फ कलर आएगा अच्छा सा।
ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये दाल और भी गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। देखने से पता चलता है कि सभी देखते तो ज़रूर है, व्यूज़ तो बहुत है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरे सब्सक्राइब इंक्रीज़ करा दीजिए। 10K हो जाए मेरा सब्सक्राइब, तो आप लोगों का प्यार और मोहब्बत से ही ये हो सकता है। तो व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो जाए। जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अब ये दाल रेडी है और सर्व करने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे न्यू व्यूअर्स से कहना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर दीजिए, और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब ट्राई करें तो उसका पिक्स हमें सेंड कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप ये रेसिपी ट्राई किए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा बना। तो हमें भी अच्छा लगेगा और नए नए रेसिपी आपके साथ शेयर करने में।